पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करने का कौन अधिकारी होता है? श्राद्ध का अधिकारी वह है जो अपने जीवन में अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए जो जीवन यापन कर रहा है और उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने कुल की मर्यादा को वो ध्यान में रखते हुए समाज में निर्वाहन कर रहा है। कि क्या बेटी श्राद्ध कर सकती है कि नहीं कर सकती, पोते श्राद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बेटी का बेटा श्राद्ध कर सकता है अपने नाना नानी का कि नहीं कर सकता। तो यदि पुत्री उस कुल में जन्मी हुई है तो वो अपने गुरु से श्राद्ध कराए। और मान लीजिए पंडित जी बेटी का बेटा है, तो बेटी का बेटा अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है? अवश्य कर सकता है, शास्त्र में इसका किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, कैसे किया जाता है? त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 प्रकार के पिंड बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के लिए जौ आप जानते हैं, जौ के आटे का पिंड बनता है। वहीं जो है ब्रह्मा जी के लिए चावल के आटे का पिंड बनता है और भगवान शंकर के लिए काले तिल के आटे का पिंड बनाया जाता है। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं देश के जाने माने कर्म कांड और ज्योतिष के विद्वान श्री राजपुरोहित मधुर जी। राजपुरोहित मधुर जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। आज हम राजपुरोहित मधुर जी से जानेंगे पितृपक्ष का क्या महत्व है, पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करने का कौन अधिकारी होता है। क्योंकि बहुत बार सवाल आते हैं एस्ट्रो तक पर कि क्या बेटी श्राद्ध कर सकती है कि नहीं कर सकती, पोते श्राद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बेटी का बेटा श्राद्ध कर सकता है अपने नाना नानी का कि नहीं कर सकता। इसके साथ ही जानेंगे ये त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, क्यों कराया जाता है त्रिपिंडी श्राद्ध, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो पंडित जी, पहला सवाल यही है कि अपने पितरों का श्राद्ध कौन कौन कर सकता है, कौन कौन अधिकारी होता है? विशेषतः श्राद्ध कर्म जो होता है वो श्राद्ध कर्म व्यक्ति के मानव के जीवन में उसके पूर्वजों से संबंधित होता है। अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। प्रश्न ये भी आता है कि अपने ही पितरों के लिए श्राद्ध करें या फिर गुरु के लिए कर सकते हैं या ननिहाल पक्ष के लिए कर सकते हैं या बुआ पक्ष के लिए, मामा पक्ष के लिए, आदि आदि तमाम प्रकार के विभिन्न प्रश्न हैं जो जनमानस में चल रहे हैं। लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। विशेषतः श्राद्ध पक्ष जो होता है वह श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ हमारे अशांति अवस्था में यदि चल रहे हों तो उनको प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसका प्रथम चरण कहता है कि आप उन्हें जल से तर्पण करें। और तर्पण की जो विधि होती है वह श्राद्ध कर्म से अत्यधिक पवित्र मानी इसलिए जाती है क्योंकि जल का तर्पण करने से जिस प्रकार सूर्य को अर्घ देने से सूर्य में बल आता है, ऐसे ही पितरों के नाम से यदि तर्पण किया जाता है तो पितरों में जल की प्राप्ति तो होती ही होती है और पूर्वजों में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वो अपने आप में बहुत संतुष्टि की भावना से आते हैं। तो यह श्राद्ध कर्म जो प्रश्न आता है कि हमारी घर की बहन बेटियां या उनके पुत्र आदि, श्राद्ध का अधिकारी वह है जो अपने जीवन में अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए जो जीवन यापन कर रहा है और उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने कुल की मर्यादा को वो ध्यान में रखते हुए समाज में निर्वाहन कर रहा है, जीवन जीने की कला को आगे ले जा रहा है। श्राद्ध कर्म का अधिकारी, पहली बात तो ये कि श्राद्ध कर्म जैसे बेटी ही घर में कुल में जन्मी हुई है तो उस बेटी को श्राद्ध कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात जो शास्त्रों में, जो गरुड़ पुराण में निकल करके आती है कि श्राद्ध कर्म जब आप करें तो यदि पुत्री उस कुल में जन्मी हुई है तो वो अपने गुरु से श्राद्ध कराए या फिर अपने भाई से किसी से श्राद्ध कराए, और यदि उसका भाई नहीं है तो आप श्राद्ध का अधिकार किसी को संकल्प सहित दे सकते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त उस व्यक्ति से संकल्प सहित श्राद्ध करवा सकते हैं। इससे आपके कुल में जो आपके पूर्वज हैं उनको श्राद्ध कर्म प्राप्त भी होगा, तर्पण भी प्राप्त होगा। उस बेटी को शास्त्र जो निषिद्ध करता है कि उनको जो है कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि उनको श्राद्ध कर्म से बचना चाहिए, खास करके पिंडदान से। लेकिन आजकल लौकिक परंपरा और टीवी चैनलों के कार्यक्रमों को लोग देखते हुए तमाम प्रकार से ऐसे कृत्य भी करने लगे हैं जो शास्त्र निषिद्ध है। अक्सर आजकल कुंडलियों में आपने ध्यान दिया होगा, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जितनी भी कुंडली लोग देखते हैं तुरंत पितृदोष निकाल देते हैं। लेकिन पितृदोष वास्तविक रूप से है क्या? क्या वास्तव में पितृदोष होता है?
तमाम प्रकार के जो ज्योतिषाचार्य हैं आज सनातन में, वो पितृदोष को संकेत करते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब गोकर्ण और धुंधकारी की कथा को आप सुनेंगे, धुंधकारी से बड़ा प्रेत आजकल देखने को उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। धुंधकारी को प्रेत मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण ने नाना प्रकार के श्राद्ध कर्म किए थे, लेकिन उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली थी। उसे मुक्ति मिली श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से, क्योंकि नवधा भक्ति में श्रवणम की अधिक मर्यादा बताई गई है, सुनने की, तब जाके उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रेत दोष हो सकता है, अकाल मृत्यु में जो जातक मरते हैं, गर्भ नष्ट होने से लेकर के अकाल मृत्यु में जितने भी जातक इस संसार से वो गोलोकवासी हो जाते हैं, वास्तव में वो प्रेत रूप धारण करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी जो आत्मा है, उनकी जो मोह माया से संलिप्त स्थिति होती है, वो परिवार के आसपास उन लोगों के साथ, उन सामानों के साथ, उन खेत या खलिहानों के साथ, या फिर उनके द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी के साथ वो जुड़ी रहती है। उसी में वो व्यक्ति मानव भटकता रहता है कि हमारे साथ ये पितृ, जबकि वो पितृ नहीं है। पितृ अगर आपका जब प्रसन्न रहेगा तो कुल की वृद्धि होगी, और कुल की वृद्धि होगी तो उसमें ध्रुव और प्रहलाद जैसे जातक जन्म लेते हैं। लेकिन जब प्रेत की स्थिति होती है तो गर्भ स्थापित होने के तत्पश्चात प्रेत के द्वारा उस गर्भ का क्षय करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेत होने के बाद वो ये नहीं चाहता कि इस कुल का विकास हो। वो स्वयं अर्ध आयु में चला गया है, वो स्वयं नहीं आ पाया कि वो संपूर्ण आयु नहीं जी पाया। तो इसलिए जो तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं, वस्तुतः श्राद्ध कर्म यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बनी है, आपके कुल में बनी है, अकाल मृत्यु में लोग गए हैं, तो पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म जो आप करें उसमें 3 प्रकार के पितृ भी बतलाए गए हैं। जैसे आपने जिक्र किया, प्रश्न आया कि त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, लेकिन उससे पूर्व हम विश्लेषण कर रहे थे क्या महिलाएं श्राद्ध की अधिकारी हैं। तो वस्तुतः श्राद्ध निषिद्ध माना जाता है महिलाओं के लिए। वो अपना संकल्प लेकर के अपने गुरु को, अपने गुरु पुत्र को, अपने किसी भाई को या सहोदर को आप वह संकल्प दे करके उस श्राद्ध कर्म को संपन्न करा सकती हैं। आपके कुल के पितृ, आपके पूर्वज, वो अत्यधिक प्रसन्न होंगे और मर्यादा का खंडन भी नहीं होगा। अब रही बात जो त्रिपिंडी श्राद्ध आती है, 3 प्रकार के पिंड बनते हैं। त्रिपिंडी के पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई बेटी है, उसके भाई नहीं है और जो है माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, उनका श्राद्ध करना चाहती हैं, बिल्कुल, तो क्या वो अपने पंडित जी, किसी पंडित जी को जो है संकल्प देकर उनसे भी श्राद्ध करा सकती हैं? अवश्य। गुरु इसीलिए होता है, कुल का जो पुरोहित होता है। पहले आपने ध्यान दिया होगा कि प्रत्येक राजाओं महाराजाओं से लेकर के प्रत्येक जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक कुल पुरोहित की मर्यादा होती थी। आजकल तो लोग जिसको ज्यादा सुंदर देख लेते हैं, जिसकी प्रतिभा देख लेते हैं, उसी को पुरोहित बना लेते हैं, अपने कुल के पुरोहितों को छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्मरण रहे, शास्त्र ये कहता है कि आपकी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ाने वाला वह पुरोहित, राजा दशरथ को वृद्धावस्था में 4 संतानों की उत्पत्ति कराने वाले गुरु विश्वामित्र, गुरु कहीं न कहीं ऐसे गुरुओं की, ऐसे कुल पुरोहितों की पूजन, उनको चुनना, उनको साथ ले करके चलना शास्त्रों में एक महान कर्तव्य बतलाया गया है। आपको यह स्मरण होना चाहिए कि जो आपके कुल पुरोहित हैं, आपके पूर्वज के जो जिन पंडितों पुजारियों के द्वारा आपके यहाँ पूजन कार्य किया जाता था, शास्त्रों में जैसा बतलाया गया है, उन पुरोहितों के माध्यम से उनको संकल्प दे करके वो बहन बेटियां श्राद्ध कर्म अपने पितरों के निमित्त करा सकती हैं, और वही फलदायी होता है, वही फलीभूत साबित होता है, ये शास्त्र भी कहता है जी। अच्छा, उसमें जैसे बेटी पंडित जी धन देगी पूजा कराने के लिए, श्राद्ध कराने के लिए, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं, उससे श्राद्ध के फल पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार का? क्योंकि वो पूर्वजों के द्वारा उत्पन्न वह कन्या, उससे उत्पन्न होने वाला जातक कल को राष्ट्र नायक हो सकता है, उस कुल की मर्यादा को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, ध्रुव प्रहलाद जैसा हो सकता है, नरसी जैसा हो सकता है, मीरा जैसी कोई कन्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए उस कुल की मर्यादा में, उस कुल में उत्पन्न वह जातक, उसके माध्यम से दिया गया धन, वह ब्राह्मण जब श्राद्ध करने के निमित्त वो बैठेगा, क्योंकि वो यज्ञोपवीतधारी होगा, वो शिखा सूत्र संध्या जब तब करने वाला होगा, उसके द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म उस बहन के लिए, उस बेटी के कुल के लिए, उन समस्त पूर्वजों के लिए हितकर साबित होगा। और मान लीजिए पंडित जी बेटी का बेटा है, तो बेटी का बेटा अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है? अवश्य कर सकता है। शास्त्र में इसका किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। ननिहाल पक्ष का ही नहीं, अपितु जो है बुआ पक्ष का भी श्राद्ध, वो यदि बुआ पक्ष में कोई श्राद्ध कर्म करने वाला नहीं है,
किसी मित्र के यहाँ यदि कोई श्राद्ध कर्म करने वाला नहीं है। यहाँ तक शास्त्र बतलाता है कि अगर आपके वाहन से किसी भी प्रकार का रोड एक्सीडेंट हो गया हो और उस कुल में कोई बचा ही ना हो तो आप उसके लिए भी श्राद्ध कर सकते हैं। यहाँ तक बतलाया गया है कि आपके यहाँ कोई कर्मचारी कार्य कर रहा हो विगत लंबे वर्षों से और उसका कुल आगे नहीं बढ़ पाया, आप उसके लिए भी श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध तो जिनके लिए किया जा सकता है, जितने लोगों के लिए किया जा सकता है, श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर श्राद्ध आप नहीं कर सकते तो तर्पण अवश्य करने का प्रयास करें। जी जी जी। तो पंडित जी से अभी समझेंगे कि आप कैसे तर्पण कर सकते हैं। पंडित जी एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि बेटी है, एक ही बेटी है, किसी के बेटा नहीं है, तो वो लोग जो है मान लीजिए कि माता या पिता का किसी का देहांत हो गया, मान लीजिए पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का, तो क्या बेटी अग्नि संस्कार कर सकती है अपने माता पिता का? बताया जाता है कि वही स्थिति आ जाती है कि हम किसी को निमित्त बना सकते हैं। हम निमित्त बना करके दाह संस्कार में उसमें सम्मिलित तो हो सकते हैं। वस्तुतः उस दाह क्रिया को यदि हम किसी पुरोहित द्वारा यदि कर्म करा रहे हैं या अपने कोई रिश्तेदार द्वारा यह कर्म किया जा रहा है तो शास्त्र यह आदेश देता है कि उस महिला को, उस बच्ची को, उस बहन को चीज़ों से बच करके वहाँ से दूर खड़े होकर के उस दाह संस्कार में ये प्रार्थना करें कि ये पंचभौतिक शरीर, इनके द्वारा किया गया कर्म, जो आजकल संसार में जो इनसे हो पाया, धर्म किया उन्होंने, कैसा कृत्य किया, वो सब कुछ छोड़ते हुए आज यह गुरु, मैं अपने गुरु को ये अग्निदाह करने के लिए मैं आगे उनसे निवेदन कर रही हूँ कि इनके द्वारा इस पंचभौतिक शरीर में ये जो दाह संस्कार किया जा रहा है, अब यह पंचतत्व में पुनः विलीन होकर के इनके समस्त दोषों का शमन करे। यह शास्त्र भी कहता है और ये मर्यादा भी कहती है कि उन माताओं बहनों को इस विषय पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। खास करके दाह संस्कार में सम्मिलित हों जरूर, लेकिन आप दाह संस्कार न करते हुए किसी और को अधिकारी बनाएं और उनसे करवाएं। जी, तो बहुत सारे हमारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे थे, तो हमें लगता है उनको जवाब मिल गया होगा जी। और तर्पण की बात पंडित जी, जैसे घर में लोग अभी श्राद्ध के दौरान हर साल पितृपक्ष आता है, तो पितृपक्ष के दौरान जो लोग तर्पण करना चाहते हैं तो क्या सरल विधि है कि खुद आदमी घर में तर्पण कर ले अपने पूर्वजों? वस्तुतः खुले स्थान पर तर्पण करना चाहिए जहां सूर्य की एक पवित्र किरण आपको आच्छादित करती हो, आपको प्रभावित करती हो। उस सूर्य की किरण से, सूर्य पिता का कारक है, जिस प्रकार से सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है, ऐसे ही जब सूर्य की किरण सुबह पड़ रही हो प्रातःकाल वेला में और आप श्राद्ध कर्म करने के लिए अंग वस्त्र ऊपर एक गमछा हो, यदि आप यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी हैं तो यज्ञोपवीत धारण करें, यदि आप उसके अधिकारी नहीं हैं तो आप नीचे जो है धोती धारण करें और धोती और ऊपर एक अंग वस्त्र धारण करके, जिसे आप गमछा के रूप में जानते हैं, उसे लेकर के आप श्राद्ध कर्म में देवताओं के लिए भी तर्पण किया जाता है तर्पण की स्थिति में, और पितरों के लिए भी तर्पण किया जाता है। देव पितृ, देव तर्पण और पितृ तर्पण, दो तर्पण बतलाए गए हैं। तो दोनों परिस्थितियों को, इसी की एक पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, आप उस पुस्तक को अपने साथ लेकर के उसका अध्ययन करते हुए या फिर किसी ब्राह्मण पुरोहित को, अपने कुल पुरोहित को बुला करके उनके माध्यम से आप प्रतिदिन तर्पण कर सकते हैं। इसकी जो सबसे सरलतम विधि है वो यह है कि अगर आप तर्पण नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप ताम्र पात्र में, ताम के लोटे में, तांबे के, आप जल लें, काला तिल लें, सफ़ेद पुष्प लें और अपने पूर्वजों का ध्यान करें, अपने पितरों का स्मरण करें और 12 सूर्य को प्रणाम करते हुए वह जल आप जो है सूर्य को समर्पित करें। इससे सूर्य में प्रबलता तो आएगी ही आएगी, आपके पितृ भी संतुष्ट होंगे और प्रसन्न होंगे। अगर तर्पण करने की स्थिति में हैं तो आप एक सुंदर आसन लेकर के, कुशा का आसन हो तो बेहद पवित्र है, यदि कंबल हो या ऊनी आसन हो तब भी पवित्र है, उस आसन को किसी भी प्रकार का जूठा उच्छिष्ट ना होने दें, वस्त्र को भी जूठा ना होने दें। क्योंकि क्या होता है, जब श्राद्ध कर्म या श्राद्ध पक्ष जब आता है तो हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं, जो शक्तिशाली हैं या फिर वो प्रेत रूप में हैं या वो सात्विक हैं, तामसी हैं, राजसी हैं, 3 प्रवृत्तियां प्रेतों की होती हैं, पितरों की भी होती हैं। आपको बता दें, जो नैतिक कर्म करते हुए जीवन यापन करता चला जाता है, संसार में भोग विलासिता में संलिप्त नहीं रहता, धर्म के आधार का चयन करता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जब वहीं राजसी प्रवृत्ति में हम जाते हैं कि राजसी प्रवृत्ति में ऐसे पितृ और प्रेत कैसे, तो तमाम प्रकार के राजसी ठाट बाट जिसके हों, अच्छा सुंदर भोजन करता हो, उसकी क्रियात्मक शैली संसार में राज्य के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम रही हो, ऐसा व्यक्ति राजसी पितरों में भी आता है, प्रेतों में भी संलिप्त होता है। वहीं तामसी प्रवृत्ति की जो प्रवृत्तियां होती हैं
उन प्रेतों में, उन पितरों में जो समाहित होती हैं तमाम प्रकार के अपराध या उनके द्वारा अनैतिक वार्तालाप, प्रलाप या उनका खान पान, आहार, विचार, व्यवहार उनके जो दूषित होते हैं वो उन्हें तामसी प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं। खास करके आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे लोग तमाम प्रकार के रोड एक्सीडेंट में, तमाम प्रकार के बिजली से शॉर्ट सर्किट से, जल में डूब करके आदि ऐसी जो अकाल मृत्युएं होती हैं वो तामसी प्रवृत्ति के प्रेत की स्थिति में वो शिकार हो जाते हैं। और वह तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती जब तक आप उनका दसगात, जब तक आप षोडशी, उत्तम षोडशी, या फिर अगर ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं तो तत्पश्चात फिर भी ऐसी परिस्थिति आपके यहाँ बन रही है तो आपको नारायण बलि की एक नारायण बलि एक ऐसी परिस्थिति है जो वास्तव में पितृ से वो प्रेत से वो पितृ में कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन ऐसे होता है कि यदि प्रेत की युति बन रही है तो साक्षात नारायण की कृपा से उसे पितृ में कन्वर्ट किया जाता है। उसकी एक विधि बहुत बृहद बतलाई गई है, वो जो है उसमें काफ़ी समय भी लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है, समय कम है और समय के साथ यदि पुरोहित आपके पास उत्तम प्रवृत्ति का नहीं है तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेना उचित होगा। त्रिपिंडी श्राद्ध उसका सूक्ष्मोत उपाय है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से यदि ऐसी परिस्थितियां हैं, जल में डूब करके या फिर बिजली से या रोड एक्सीडेंट में या गर्भ नष्ट हो गया हो, तो इन परिस्थितियों में गया हुआ वह जातक जो गोलोकवासी होता है वो प्रेत योनि में यदि है तो उसकी प्रवृत्तियों का, दुर्वृत्तियों का समन हो जाता है, यानी वो कुछ समय के लिए वह शांत हो जाता है। जैसे कि 3 वर्ष मान लीजिए, इसकी अवधि बहुत लंबी नहीं होती। आपको पितरों की अगर वास्तविक रूप से आप शांति चाहते हैं तो आप गया में श्राद्ध करें, आप कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करें। श्राद्ध कर्म करने के तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विशुद्ध श्रवण जब आप उसे सुनेंगे तो आपके पूर्वज भी तृप्त होंगे और वो प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जी पंडित जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अभी एक हमारे पास सवाल आया था, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो उसके परिवार वालों को, जैसे आप ये बता रहे थे कि जिनकी अकाल मृत्यु होती, तो क्या वो भी अकाल मृत्यु में आता है? उसके लिए कैसा? हाँ बिल्कुल, वो जो है अकाल मृत्यु आकस्मिक मृत्यु में आता है और कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। नारायण ही चतुर्भुजधारी ही एक ऐसे देवता हैं जो वास्तव में इस जग के पालन करता है, शिव संहार करता है, ब्रह्मा सृजन करता है। तो ऐसी परिस्थिति में नारायण ही उसका विकल्प निकालते हैं और ऐसा व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु का शिकार होता है, वो प्रेत योनि में जाता है। और जब वो दुर्दांत प्रेत बनता है तो ऐसे प्रेत की स्थिति में खास करके उस घर में जातक उत्पन्न नहीं होते, तमाम प्रकार से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होता है, बहुत सारी कलह की स्थिति बनी रहती है, मानसिक अवसाद, माइग्रेन, सर्वाइकल साइटिका जैसी बीमारियों की उत्पत्ति होने लगती है, पेट में अल्सर जैसी बीमारियां बनने लगती हैं, घुटनों में, एड़ी में, पंजों में आदि आदि दर्द होने लगता है। लोग पहले जब ये प्रारंभ होता है तो लोग ध्यान नहीं देते, वस्तुतः जब ये ज़्यादा शरीर पर आक्षेप आने लगता है इसका तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब हम धीरे धीरे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को जब हम अधिक समय देंगे तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं जगह बनाने लगती है, तो ये बीमारी के रूप में जब बनने लगता है तो एक बृहद बीमारी बन जाती है और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। आपको वास्तव में बता दें, यदि आप माइग्रेन से बहुत पीड़ित हैं, आपका सर भारी रहता है, दोपहर के बाद से ऐसी क्रिया होती है जब सूर्य अपनी प्रचंड स्थिति में, प्रबल स्थिति में हो, आपको सिर गर्दन आपका भारी रहता है, आप एंजाइटी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, कमर, एड़ी, पंजों से, घुटनों से आपको बहुत दर्द होता है, खास करके माताओं में, बहनों में ऐसा देखा जाता है। तो वास्तव में ये प्रेत दोष के लक्षण हैं, यानी नकारात्मकता के आप अद्भुत रूप से शिकार हैं। और इससे बचने के लिए पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष आता है जिसमें हम उन पितरों के लिए, अपने जो प्रेत गति में जो गए हैं, जो अकाल मृत्यु में मरे हैं, उनके लिए जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो उनको शांति मिलती है, हमारी शरीर की जो पीड़ा है, जो रोग है, उसका शमन भी होता है। जी जी, तो त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते थे, कई बार ये सवाल पूछा गया, तो पंडित जी ये त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, कैसे किया जाता है? विशेषतः ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 ऐसे देवता हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि भगवान ब्रह्मा जो है वो सृजन करता है सृष्टि के, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है और शिव संहार करता है। ऐसे ही 3 प्रकार की गतिविधि बताई गई है, सात्विक, राजसी और तामसी प्रवृत्तियाँ। तो इन्हीं 3 प्रवृत्तियों में मैंने बताया कि 3 प्रकार के प्रेत और पितृ भी होते हैं। तो 3 प्रकार के प्रेत और पितृ ये कैसे हम जानेंगे कि कैसे होते हैं?
तो हमें जानने के लिए बहुत उसमें इंटरनल जाना होगा, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं चाहिए। विशेषता हमें ये ध्यान देना होगा कि यदि आकस्मिक मृत्यु, गर्भ नष्ट होने से लेकर के अकाल मृत्यु में हमारे कुल में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आकस्मिक मृत्यु हो रही है या हुई है, या लगातार ऐसा कर्म या क्रिया बनी हुई है, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना उचित होगा। क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध करने से वह चीज़ें कुछ समय के लिए विराम हो जाती हैं, शांत स्थिति में आ जाती हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 प्रकार के पिंड बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के लिए जौ आप जानते हैं, जौ के आटे का पिंड बनता है। वहीं जो है ब्रह्मा जी के लिए चावल के आटे का पिंड बनता है, और भगवान शंकर के लिए काले तिल के आटे का पिंड बनाया जाता है। 3 प्रकार के पिंड बना करके वह श्राद्ध कर्म किया जाता है। उससे पूर्व हम तर्पण करते हैं। तर्पण में सभी पक्षों को लेते हैं, अपने सभी कुल के पक्षों को लेते हैं, मातृ पक्षों को, ननिहाल पक्षों को लेते हैं, बुआ पक्ष को लेते हैं, अपने मित्र सगे संबंधियों में किसी भी प्रकार के ऐसे कोई व्यक्ति हो जिनके कुल में कोई रहा ही ना हो, उसके लिए भी तर्पण करते हैं। कोई कर्मचारी अगर चला गया हो तो उसके लिए भी तर्पण करते हैं। कोई रोड एक्सीडेंट में अपने ही द्वारा वाहन चलाते हुए कोई चला गया हो तो उसके लिए भी करते हैं। यहाँ तक यदि भूल चूक में भी अगर आपसे कोई ऐसी, आपके कुल के द्वारा ऐसी कोई कृत्य हो गए हों, उनके लिए भी तर्पण होने के तत्पश्चात हम त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए जब सज्ज होते हैं तो भगवान विष्णु का सबसे पहले पूजन करते हैं। भगवान विष्णु के उस शालिग्राम स्वरूप का पूजन करते हैं, जो वास्तव में एक सौम्य और सरल एक ऐसे स्वरूप में विराजमान होते हैं कि वहाँ पर आने वाली दुर्वृत्तियाँ जो होती हैं उनको वो अपने कहीं न कहीं संरक्षण में रखते हैं। वहाँ पर जब आप श्राद्ध कर्म करने के लिए जब सज्ज होंगे तो 3 प्रकार के कलश की स्थापना होती है, जिसमें लाल वस्त्र लपेटा जाता है, एक में काला वस्त्र लपेटा जाता है, एक में सफ़ेद वस्त्र। यह पूजा की विधि तो बहुत अलग है और इस पूजा के क्रम को बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आपको सामान्य रूप से हम बताते चल रहे हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में भगवान शिव तामसी प्रवृत्तियों के जितने प्रेत होते हैं वहाँ उनका आवाहन होता है। भगवान शिव की लोहे की या फिर तांबे की मूर्ति बनवाई जाती है, उसी मूर्ति को कलश पर रख करके उनका पूजन होता है और तिल के आटे का पिंडदान किया जाता है। भगवान ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा की चांदी की मूर्ति होती है, चांदी की मूर्ति आप बनवा लें। यदि उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो पीतल की भी मूर्ति आप रख सकते हैं, और यदि वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उनके स्वरूप के लिए आप कोई फल रख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जो श्राद्ध कर्म कहता है वो मूर्ति को ही आदेश देता है। तो वो चांदी की मूर्ति को आप ब्रह्मा जी के स्थापित करें उस कलश पर, और उनके लिए चावल के आटे का पिंड उनको समर्पित होता है। भगवान विष्णु की जब बात आती है तो उनके लिए स्वर्ण मूर्ति होती है, चतुर्भुजधारी का एक स्वरूप होता है। उसी मूर्ति का विधिवत उस कलश पर रख करके पूजन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। और जव जो होता है, जवा जिसे बोलते हैं, उसके आटे का पिंड भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस मूर्तियों का पूजन आधार इसलिए बनाया जाता है कि यदि किसी भी प्रकार का हमारे कुल में कोई भी ऐसा प्रेत हो या फिर पितृ असंतुष्ट हों तो वो तीनों अपने अपने संभाग में देवताओं का पूजन इसलिए किया जाता है कि वो उसी तरह से वहाँ पर आकर के स्थापित हो जाएं और इस पूजा को ग्रहण करते हुए वो संतुष्ट हो जाएं। और भगवान को इसीलिए उसमें भगवान का संरक्षण दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई आपत्तियाँ ना आए। खास करके ध्यान रहे, जब नारायण का शालिग्राम का पूजन होता है तो उस समय घी का दीपक जलाया जाता है, लेकिन जब श्राद्ध कर्म प्रारंभ होता है तो चौमुखी दीपक सरसों के तेल का जलाया जाता है। आपको जो खास रूप से ध्यान देना है, त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 पताके भी लगते हैं। 3 ध्वज जो लगते हैं वह जो है ब्रह्मा के लिए सफ़ेद, विष्णु के लिए आप जो है पीला रख सकते हैं, ब्रह्मा के लिए लाल कलर ज़्यादा बताया गया है और विष्णु के लिए सफ़ेद कलर। श्वेत इसलिए क्योंकि आत्मा निर्विकार है, निर्लेप है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। वो अपने आप में जब कोई जातक जन्म लेता है तो आप जिस रंग में जिस ढंग में ले जाएंगे उसी रंग में वो चला जाएगा। तो इसलिए विष्णु जो पालन करता है, सृजन करता है, वो सफ़ेद वस्त्र उनके लिए होता है, और वहीं शंकर जी के लिए काले वस्त्र। यदि मलिन स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो जातक चला गया हो तो उसे काले वस्त्र का ही उपयोग उस कलश में भी किया जाता है, काला ध्वज भी लगाया जाता है। तो आदि आदि ऐसी चीज़ें हैं इस पूरे श्राद्ध कर्म में। इसको करने से वास्तविक रूप से यदि आपका कोई कार्य या आपके यहाँ जातक की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, या कह सकते हैं कि बार बार एक्सीडेंट होता है, या फिर बहुत ज़्यादा गृह कलेश बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो इस त्रिपिंडी श्राद्ध से ये मैं वास्तविक रूप से कह सकता हूँ, शास्त्रोक्त प्रमाणित है कि आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होगा जो विश्वसनीय होगा और विश्वास करने योग्य होगा। जी, बड़ी अच्छी विस्तार से पंडित जी ने समझाया कि त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, क्यों करना चाहिए।
पंडित जी आखिरी सवाल कि ग्रास देने की परंपरा है, कौवे को खिलाते हैं, गौ माता को ग्रास निकालते हैं, तो किस किस को ग्रास देना चाहिए, इसका महत्व क्या है, ग्रास देने से क्या लाभ होगा पितृपक्ष में? विशेषता पंच कागबली दी जाती है। आपको बता दें कि देवताओं को, जो आपके कुल के देवता हैं, उनको भी भोजन प्रसाद चढ़ाया जाता है, पितरों के नाम से भी चढ़ाया जाता है, कुत्ते को भी भोजन प्रसाद निकाला जाता है, पक्षियों को निकाला जाता है और चींटियों को निकाला जाता है। जब आप इस श्राद्ध कर्म, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने के पश्चात आप भोज कराएं और उस भोज में जब आप 5 जगह पंचकाग देने का प्रयास करें, तो ऐसे में 5 जगह उस समस्त भोजन को और जल को निकालें और उन जगहों पर उस कुल के क्षेत्र के जो देवता हैं वहाँ, और कुत्ते को, गाय को, चींटियों को, पक्षियों को आप यहाँ अवश्य ही भोजन कराएं। और प्रतिदिन प्रयास रहे कि घी लगी हुई रोटी और उसके साथ कुछ मिष्ठान, यदि पूरे पितृपक्ष भर में अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त उस कुत्ते को खिलाते हैं, तो आपके जीवन से क्लेश ही नहीं, जितने भी विवाद होंगे, वो चाहे जैसे भी विवाद हों, उससे आप निकल जाएंगे। खास करके कोर्ट कचहरी या शासन प्रशासनिक विवाद से अगर आप जूझ रहे हैं। लेकिन विशेष कहा गया है, रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातकाल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। और दूसरी लाइन में ये भी कह रहे हैं, ये राम जी कर रहे हैं कि अपने पिता को, अपने माता को, अपने बड़ों को प्रणाम करने के लिए जब जब आप श्राद्ध कर्म करने के लिए आगे बढ़ें, आपके अंदर ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि आप अपने कुल की मर्यादा का ख्याल रखें। अपने बड़ों को, अपने बूढ़ों को, बुजुर्गों को, स्त्रियों को, गाय को, गंगा को, गीता को, स्त्री को आप सम्मान करें, उनको प्रणाम करें। जब आप इन चीज़ों से वंचित होते हैं और श्राद्ध कर्म करने के लिए चले जाते हैं, तो श्राद्ध कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन बहुत कम समय में नहीं मिल पाता, वो विलंब से मिलता है। इसीलिए लेकिन मनुष्य का जो आजकल देखा जाए तो माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावं ही सेवा। और गोस्वामी जी एक लाइन में इनका विश्लेषण करते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। वास्तव में उस त्रेता द्वापर के राक्षसों को अगर आपने नहीं देखा है, तो इस कलिकाल में अगर आप राक्षसों को देखना चाहते हैं, तो जिनके दिमाग में, जिनके मन में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, मद, लोभ, स्त्री के प्रति कटुता या गाय, गंगा, स्त्री, गायत्री, इन सब का सम्मान नहीं है, वो केवल उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिणा, पेट भरते हैं, वाचाली प्रवृत्ति के हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों में शामिल वह व्यक्ति वो निशाचर के ही समान है। आप जो त्रेता में कल्पना कर रहे हैं, वही कलिकाल में भी देख रहे हैं। जी, तो पंडित जी ने बड़े विस्तार से हमें बताया कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, क्यों हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, ग्रास देना क्यों जरूरी है, इस पर पंडित जी ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला। पंडित जी, आपने एस्ट्रो तक के लिए इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। अभी के लिए हमें दीजिए अनुमति। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।